जय श्री कृष्ण। तो अब जो है ना, हम ईशा उपनिषद की प्रस्तावना पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन भी बोलते हैं उसको, है ना। यह बात संसार के प्राय सभी विचारों को मान्य है कि मनुष्य को आत्यंतिक शांति बाह्य भोगों से प्राप्त नहीं हो सकती, यानी कि बाहर से नहीं मिल सकती उसको शांति, उसको मिलती अंदर से ही है। इसके लिए तो उसे किसी अनंत और निर्बाध स्वरूप सत्ता की ही शरण लेनी पड़ेगी। उस अनंत सुख समुद्र की उपलब्धि ही संसार के समस्त दार्शनिकों का ध्रुव लक्ष्य रहा है। उसका भिन्न भिन्न प्रकार से अनुभव करने के कारण ही विभिन्न मतवादों की सृष्टि हुई है। संसार की उस एकमात्र मूल तत्व की शोध अनादि काल से होती आई है। इस विषय में सभी देशी और विदेशी विद्वान सहमत हैं कि इसका निर्णय करने वाले सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद हैं। यानी कि देखो, मान रहे हैं यहाँ पे है, वेद अनादि हैं। वे कब रचे गए, कौन उनका रचयिता था, इसका आज तक कोई संतोषजनक निर्णय नहीं हो सका, जो कि बिल्कुल सही बात है। हालांकि हमारे में एक स्टोरी आती है कि जो ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि 2 बार रची थी, जो पहली बार रची थी ना, तो 4 उनके पुत्र थे, सनत, सनंदन, सनत कुमार, सनातन। तो यही जो 4 थे, इन्होंने ही 4 वेदों का रूप लिया था, ठीक है। पर अभी कोई मान्यता ऐसे किसने लिखे ये कोई नहीं जानता, ठीक है। विषय की दृष्टि से वेदों के 3 भाग हैं, जो 3 कांड कहलाते हैं: कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड। ये वेदों के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे। विश्व के मूल तत्व का विचार ज्ञान कांड में किया गया है। कर्म और उपासना उस तत्व को उपलब्ध करने की योग्यता प्रदान करते हैं, इसलिए वे साधन रूप हैं और ज्ञान सिद्धांत है। वेद के ज्ञान खंड का ही नाम उपनिषद है। मतलब जो वेदों का जो ज्ञान खंड है ना, ज्ञान का जो पार्ट है जिसमें ज्ञान दिया हुआ है, उसको ही उपनिषद कहते हैं। इन्हें वेदांत या अमन्य मस्तक कहकर भी पुकारा जाता है। अतः यह बात निर्विवाद सिद्ध है कि ब्रह्म विद्या के आदि स्रोत जो है ना, उपनिषद ही है। उपनिषदों का महत्व वैदिक मतावलंबियों को ही मान्य हो ऐसी बात नहीं है। न जाने कितने विधर्मी और विदेशी महानुभाव भी इनकी गंभीरता, मधुरता, तात्विकता पर मुग्ध हो चुके हैं। मंसूर, सरमद, फैजी, बुल्ला शाह और दारा शिकोह आदि महानुभावों ने इस्लाम धर्मावलंबी होकर भी औपनिषद सिद्धांत को ही अपने जीवन का सर्वस्व बनाया था। मंसूर और सरमद ने तो सिर देकर भी इस सिद्धांत को छोड़ना पसंद नहीं किया। पश्चिमी विद्वानों में मैक्स म्यूलर, शोपेनहर और गोल्डस्टकर आदि ऐसे महानुभाव हुए हैं जिन्होंने उपनिषदों के महत्व को मुक्त कंठ से स्वीकार किया है। मैक्स म्यूलर कहता है, उपनिषद वेदांत दर्शन के आदि स्रोत हैं और ये ऐसे निबंध हैं जिनमें मुझे मानवीय भावना अपने उच्चतम शिखर पर पहुंच गई मालूम होती है। ऐसी एक और है शोपेनहर। ये बोलता है कि सारे संसार में कोई ऐसा स्वाध्याय नहीं है जो उपनिषदों के समान उपयोगी हो और उन्नति की ओर ले जाने वाला हो। वे उच्चतम बुद्धि की उपज हैं। आगे या पीछे एक दिन ऐसा होना ही है कि यही जनता का धर्म होगा। ये बहुत पहले इन्होंने लिखा है, इन्होंने शोपेनहर ने। अब एक और है बंदा जिसका नाम है गोल्डस्टकर। ये बोलते हैं, वेदांत सबसे ऊंचे दर्जे का यंत्र है जिसे पूर्वीय विचारधारा ने प्रवृत्त किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उपनिषदों का जो महत्व है ना, अन्य मतावलंबियों और विदेशियों में भी कम मान्य नहीं है। वास्तव में ब्रह्म विद्या की ऐसी ही महिमा है, जिसने इस अमृत का पान किया है वह निहाल हो गया है। उसे ना कर्तव्य है ना कुछ प्राप्त है। ब्रह्माकार वृत्ति का कितना महत्व है, इसका वर्णन करते हुए वेदांत सिद्धांत मुक्तावलीकार कहते हैं, कुल पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतैन अपार सच्चित सुख सागरे सम्मिलिनम परे ब्रह्मणि यस्य चेतः। अर्थात जिसका मन उस अपार सच्चिदानंद समुद्र पर ब्रह्म में लीन हो गया है, उसका कुल पवित्र हो जाता है, माता कृत्य हो जाती है और उसके कारण पृथ्वी भी पुण्यवती हो जाती है। ब्रह्मवेत्ता की दृष्टि में सारा संसार सच्चिदानंद घन स्वरूप हो जाता है। असद, जड़ और दुख उसे प्रतीत ही नहीं होता। उसकी दृष्टि में तो दृष्टा, दृश्य और दृष्टिका
भी भेद नहीं रहता। वह तो एक निश्चल, निर्बाध और निष्कल चिदानंद घन सत्ता मात्र रह जाता है। उसके द्वारा जो कुछ कार्य होते हैं वह दूसरों की ही दृष्टि में होते हैं। उसकी दृष्टि में तो ना तो कोई कार्य है ना उसको करने वाला है। सुवर्ण के आभूषण आदि भेद बहिर्मुख पुरुषों की दृष्टि में होते हैं। सुवर्ण के तात्विक स्वरूप को देखने वाला उन्हें कभी नहीं देखता। बाह्यदर्शी लोग कहते हैं कि जल में तरंगे उठती हैं, किंतु भला जल ने उन्हें कब देखा है? यानी कि जल में जो तरंगे उठती हैं ना, जो वेव्स बनती हैं, उसको जल ने कब देखा है? मृतिका से बनने वाली घट शरावादी व्यवहारी लोगों की दृष्टि में ही बनते हैं। तत्वदर्शी की दृष्टि में तो वह आगे पीछे और बीच में भी केवल मृण मात्र ही है। उपनिषदें साक्षात कामधेनु है। ब्रह्म सूत्रों की रचना भी इन्हीं के वाक्यों और शब्दों की संगति लगाने के लिए हुई है, तथा श्री मद् भागवत गीता भी गोपाल नंदन द्वारा धुआ हुआ इन्हीं का दूध है। भारतवर्ष में जितने आस्तिक संप्रदाय हैं उन सबके आधार ये ही 3 ग्रंथ हैं। ये प्रस्थानत्रयी कहलाते हैं। प्रायः सभी संप्रदायों के आचार्यों ने इनकी विवेचनात्मक व्याख्या लिखकर अपने मत स्थापित किए हैं। अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, द्वैत और शिवाद्वैत आदि सभी संप्रदायों की आधारशिला ये ही ग्रंथ है। यानी कितने अद्वैत से वो है? अद्वैत का मतलब होता है देयर इज नो अदर, यानी कि देयर इज ओनली वन। अद्वैत मतलब कोई दूसरा नहीं है, वही है, हम खुद ही भगवान हैं। तो अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, द्वैत एंड शिवाद्वैत, यानी कि 5 है। 5 तरह के द्वैत बनते हैं, वो है अद्वैत संप्रदाय हैं। अपने अपने विचार अनुसार आचार्यों ने उनमें अपने ही सिद्धांत झांकी की है। अद्वैतवाद के प्रधान आचार्य भगवान शंकराचार्य हैं। उनके भाष्य की गंभीरता, विद्वता, सफुटता और प्रामाणिकता सभी ने स्वीकार की है। उनकी प्रसन्न गंभीर लेखनी का वास्तविक रसास्वाद तो वे ही कर सकते हैं जो सब प्रकार साधन संपन्न, अद्वैत निष्ठ और संस्कृत वाक्य के प्रौढ़ विद्वान हैं। तथापि जिन्होंने यह सौभाग्य प्राप्त नहीं किया, उनमें से बहुत से महानुभाव जो उनके अबाध्य सिद्धांत पर मुग्ध होकर उनके चरणों पर निछावर हो चुके हैं, उनकी वाणी का भाव मात्र जानने के लिए निरंतर उत्सुक रहते हैं। उनके साथ स्वयं भी उस भगवान भाव का अवगाहन करने के लिए ही मैंने भगवान के उपनिषद भाष्य का भावार्थ लिखने का दुस्साहस किया है। यद्यपि मैं किसी प्रकार इस महान कार्य को हाथ में लेने की योग्यता नहीं रखता, और मैं एज धीरज इसको पढ़ने की योग्यता नहीं रखता, फिर भी हिम्मत करके पढ़ रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि वो लिखने की योग्यता नहीं रखते, फिर भी जिसकी इच्छा से संपूर्ण प्राणी अनिर्ष भिन्न भिन्न कार्यों में लगे रहते हैं, उस सर्व अंतर्यामी जगन्नाट्य सूत्रधर ने ही मुझे भी इसमें जोड़ दिया है। मेरी इस चपलता से यदि कुछ महानुभावों का मनोरंजन हो सका तो मैं इस प्रयास को सफल मानूंगा। इस समय प्रायः 112 उपनिषद प्रसिद्ध है, परंतु भगवान शंकराचार्य और अन्य आचार्यों ने भी अधिकतर आरंभ की 10-12 उपनिषदों पर ही भाष्य लिखे हैं। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि अन्य उपनिषदें अप्रामाणिक हैं, क्योंकि उनमें से बहुत सी उपनिषदों के वाक्य स्वयं भगवान ने भी अपने भाष्यों में उद्धृत किए हैं। इससे उनकी प्राचीनता और प्रामाणिकता स्पष्टतया सिद्ध होती है। उपनिषदों में यह सबसे पहली ईशावास्यो उपनिषद है। यह उपनिषद शुक्ल यजु संहिता का, जिसे वाजसेनी ये संहिता भी कहते हैं, 40वां अध्याय है। इससे पहले 39 अध्यायों में कर्म कांड का निरूपण है। यह उस कांड का अंतिम अध्याय है और इसमें ज्ञान कांड का निरूपण किया गया है। इसका प्रथम मंत्र ईशावास्यम इत्यादि होने के कारण इस उपनिषद का नाम भी ईशावास्य हो गया है। आकार में बहुत छोटा होने पर भी इसका महत्व और प्रामाण्य सर्वसम्मत है।
भगवान हमें इसका तात्पर्य समझने की बुद्धि प्रदान करें, जिससे हम सच्चे सुख की उपलब्धि कर सकें। अनुवादक ये जिन्होंने ये सब लिखा है उनकी तरफ से मैंने पढ़ा है।